बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हॉर्नबिल। उसका लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जिसको लिखा है खुशवंत सिंह जी ने। तो बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको खुशवंत सिंह जी के बारे में बताया था, प्लस उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में भी बताया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वह वीडियो देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो पे जाकर खुशवंत सिंह जी के बारे में और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में जान सकते हैं। उनकी इमेजेस को आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। ये जो स्टोरी है ना बच्चों, यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं। ये एक्सप्रेशंस ही आपको जो है इन बिटवीन आपको मिलने वाले हैं स्टोरी में। तो हम उन पर चर्चा तभी करेंगे जब ये हमारे स्टोरी में जैसे जैसे आते जाएंगे तो मैं उनके बारे में भी आपको समझाती जाऊंगी। तो चलो बच्चों, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि खुशवंत सिंह जी ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताना चाहा है और क्या वह इस टेक्स्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन, यानी कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो जैसे सबकी ग्रैंड मदर हूँ और वह बहुत ही बूढ़ी और सयानी महिला थी। शी वॉज ओल्ड वुमेन एंड शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी कि जब से लेखक उनको जानता है, जब से वह अपनी दादी को देख रहा है, तब से ही वह उनको बूढ़ा और चेहरे में उनकी झुर्रियाँ यानी कि wrinkled और ओल्ड दिखाई दे रही हैं एज अ फॉर 20 years से, यानी कि 20 साल से उसकी जो दादी हैं वह बिल्कुल बुजुर्ग उसको दिखाई दे रही हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, यानी कि लोग बताते हैं कि वह वंस बीन यंग, जब एक बार युवा और बहुत सुंदर थी और उनका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत कठिन होता है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो दादाजी थे, मेरे दादा की तस्वीर, उनकी जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट यानी उनका चित्र, उनका जो इमेज है, उनकी जो फोटो है वो हंग यानी लटकी हुई थी। कहाँ पे? अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में, यानी कि बैठक कक्ष में। मेंटल पीस वो स्थान होता है जहाँ पे पुराने घरों में या बड़े बड़े घरों में आग का एक फायर प्लेस बनाया जाता है और उस फायर प्लेस को पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। जहाँ से सिर्फ आग जलती है गर्माहट के लिए, वो एरिया खुला रहता है, उसके ऊपर एक कवर बना दिया जाता है। तो ये बच्चों मेंटल पीस होता है। तो मेंटल पीस के ठीक ऊपर उसके दादाजी की जो पोर्ट्रेट है वो लटकी हुई थी। ये लेखक ने हमें बताया। ही वॉर अ बिग टर्बन, वह जो है बहुत ही बड़ी टर्बन यानी बड़ी पगड़ी टर्बन पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, यानी कि ढीले ढाले वस्त्र पहनते थे, उनके वस्त्र टाइट नहीं होते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, यानी कि उनके जो दाढ़ी थी, उनकी सफ़ेद दाढ़ी जो है उनके पूरे चेस्ट के ऑलमोस्ट सारे हिस्से को, एक अच्छे खासे हिस्से को कवर करती थी, यानी कि इतनी फैली हुई उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी जो पूरे उनका जो सीना है उसको कवर करती थी, उसके आधे से ज़्यादा भाग को कवर करती थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह ऐसे प्रतीत होते थे जैसे मानो वह 100 वर्ष के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, वह इस तरह के व्यक्ति नहीं समझ में आते थे देखने से जैसे उनके वाइफ और उनके यानी कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी होंगे, वह ऐसे दिखते थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, जैसे उनके बहुत सारे उनके पोते होंगे। इस प्रकार से उनके जो दादाजी हैं उनकी पोर्ट्रेट इस प्रकार से दिखती थी जैसे उनकी पत्नी और बच्चे तो है ही नहीं, और तो और उनके बहुत सारे पोते हों जैसे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसे कि जो मेरी दादी थी वो बहुत ही युवा और बहुत ही सुंदर थी, परंतु जो उनके विचार थे वो एक लगभग एक क्रांति के समान थे, रिवॉल्टिंग थे, बिल्कुल क्रांति के जैसे थे। And she often told us of the games she used to play as a child. वे हमेशा उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी जिसे वह अपने
बाल्यकाल में या अपने बचपन में वह खेला करती थी, तो वह हमेशा उसे बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो बिल्कुल ही बेतुका और उनकी तरफ से बिल्कुल अभद्र सा प्रतीत होता था, लगता था। और हम वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और हम उसे इस प्रकार से मानते थे या सुनते थे जैसे वह कोई कथा कह रही हो, किसी पैगंबर की कोई कथा हमारे सामने कह रही हो, और हम उस पर इस प्रकार से उनकी बातों को सुनते थे और मानते थे। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. बच्चों, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जिनके बारे में खुशवंत सिंह जी हमें और बता रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मतलब कि वो छोटी सी, मोटी सी थी और आगे झुकी हुई सी थी। एंड हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी कि उनके चेहरे पे जब आप देखोगे तो कहीं पर भी आप देखोगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए क्रिस क्रॉस तरीके से, यानी आड़ी तिरछी तरीके से पूरे चेहरे पर सिर्फ झुर्रियाँ दिखाई देती थी। No, we were certain she had always been as we had known her, यानी कि जब से हमने उनको जाना था, she had always been as we had known her, जब से हमने जाना था वह बिल्कुल वैसी ही थी, वैसी ही बूढ़ी, वैसी ही वह अभी तक ऐसे ही दिखती थी। Old, so terribly old that she could not have grown older, वह इतनी ज़्यादा जो थी व्यस्क हो चुकी थी कि अब वह उससे ज़्यादा व्यस्क नहीं हो सकती थी। मतलब एक व्यस्क होने का जो एक लास्ट एकदम सीमा होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा वह व्यस्क हो चुकी थी। And had stayed at the same age for 20 years, तो लेखक कहते हैं कि ऐसा ही 20 सालों से मुझे ऐसी ही प्रतीत हो रही थी, और वह इतनी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब इससे ज़्यादा वह व्यस्क अब नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्क थी, यानी कि अति से ज़्यादा वो व्यस्क थी। एंड शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, यानी कि 20 वर्षों से वो बिल्कुल जैसे कि तैसे ही दिख रही थी। मतलब जितना लेखक ने उन्हें जाना है, तब से वह बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में ही उनको जान रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी कि वह सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर, यहाँ पे दो प्रकार के वर्ड एडजेक्टिव वर्ड्स आए हैं, एक है प्रिटी और एक है ब्यूटीफुल। यहाँ के दोनों का अर्थ एक अलग अलग बता रहा है। शी नेवर हैव बीन प्रिटी, यानी कि वह सुंदर तो नहीं थी। सुंदर नहीं थी कहने का मतलब है यहाँ पे उनकी सिर्फ शारीरिक सुंदरता से उनकी तुलना नहीं की गई है। कई बार व्यक्ति सिर्फ शरीर से सुंदर नहीं होता, परंतु उसके मन, उसके विचार, उसके कर्म, उसके भाव से वह सुंदर होता है। तो शी could never have been pretty but she was always beautiful, यानी कि वह बहुत सुंदर थी। उनके विचार, उनके तरीका, उनका भाव जिस प्रकार से थी, वह she was always beautiful। इसीलिए यहाँ पे दोनों beautiful words को यहाँ पे रखा गया है। She hopped about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। यानी यहाँ पे she hopped about the house, पूरे घर में वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलती रहती थी। in spotless white with one hand resting on her waist, यानी सफ़ेद कलर की कपड़े अधिकतर वह वियर करती थी, और वह बिल्कुल स्पॉटलेस यानी बिना बेदाग एकदम सफ़ेद कपड़ों को हमेशा पहना करती थी। उनका एक हाथ अधिकतर जो है उनकी कमर पे ही होता था। क्यों होता था कमर पे? वेस्ट पे इसलिए होता था ताकि वह अपने आप का जो बैलेंस, अपने शरीर का जो बैलेंस है वो बना सकें, और जो दूसरा हाथ था उससे वह जो है अपने मोतियों की माला पकड़ी हुई रहती थी। तो उनका दोनों हाथ जो था वो बच्चों, एक हाथ से वह अपने हमेशा कमर में रखी रहती थी अपने आप को संतुलन बनाने के लिए, और दूसरा हाथ में उनके माला अधिकतर होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, यानी कि
उनके जो सिल्वर लॉक व स्कैटर्ड, यानी जो उनके बाल थे ना बच्चों, वह पूरी तरह अस्त व्यस्त तरीके से, यानी स्कैटर्ड यानी बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, पेल का यहाँ पे मतलब है उनका जो चेहरा था, उनके मुरझाए हुए चेहरे पर, उनके सिकुड़े हुए चेहरे, पकर्ड फेस मतलब जो जिस पर झुर्रियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है, उस चेहरे पर उनके बाल जो है स्कैटर्ड यानी बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वह हमेशा, उनके जो लिप्स यदि आप उनको देखें तो उनके होंठ हमेशा चलते रहते थे, जैसे वो कुछ बोलती रहती थी मन में, लेकिन वो इनऑडिबल रहता था, मतलब हम उससे सुन नहीं पाते थे कि वह क्या बोल रही हैं, परंतु हमेशा ऐसा लगता था जैसे अंदर ही अंदर वह बोल रही हैं और उनकी लिपसिंग हो रही है। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वाकई में वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब उनको इससे तुलना की गई है कि वो इस प्रकार से सुंदर और इस प्रकार से अच्छी थी जैसे ठंडियों में जो पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं, पर्वतों पर जो बर्फ़ की चादर जिस तरह से बिछी होती तो वो कैसी एकदम साफ दिखाई देती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब एक बर्फ़ की जो सफ़ेद चादर पर्वतों पर जैसे छाई हो और जो क्या प्रतीत करती हो, एकदम वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिससे क्या अनुभूति होती थी। सेरेनिटी का मतलब है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल शांत चित्त, बिल्कुल शांत मुद्रा से। तो सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे एक जो एकदम शांति और संतोष का अनुभव कराती थी। इस प्रकार से उनकी दादी जो थी बहुत ही सुंदर थी। एंड शी, और इस प्रकार से लगती थी जैसे लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यानी जैसे पर्वतों पर कोई सफ़ेद चादर किसी ने बिछा दी हो और जो ये एकदम शांत मुद्रा का, एकदम शांति और संतोष का अनुभव करा रही हो, इस प्रकार से दादी उनकी थी। तो ये खुशवंत सिंह जी ने इसमें बताया। Discuss some of the difficult words and its Hindi meaning. The first word is old woman, बूढ़ी औरत, wrinkle, झुर्रियाँ, believe, विश्वास, hung, लटका हुआ, portrait, चित्र, चित्रण, छवि या फिर पिक्चर, छाया, ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष, टर्बन, पगड़ी, मेंटल पीस यानी अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी की बनावट, आ स्ट्रक्चर ऑफ अ वुड अबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस, लूज फिटिंग ढीले ढाले, बियर्ड दाढ़ी, चेस्ट सीना या छाती, शॉर्ट तरह, थॉट विचार, रिवॉल्टिंग विद्रोह या फिर क्रांति, एब्सर्ड बेतुका, अनडिग्निफाइड अभद्र या अप्रतिष्ठित, फेबल्स कथाएं, प्रोफेट्स पैगंबर, स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ मुड़ा हुआ, क्रिस क्रॉस आड़ी या तिरछी, आड़ी तिरछी, टेरिबली भयानक या बहुत ज़्यादा, हॉबल्ड मीन्स लड़खड़ाना, स्टूप झुकना, बीट्स मोती, रोजरी माला, स्कैटर्ड बिखरे हुए, अनटाइडली अव्यवस्थित ढंग से, पेल मुरझाया, पकड़ सिकोड़ना, कॉन्स्टेंटली लगातार, सेरेनिटी शांतिचित या शांति तरीके से, पीस शांति, कंटेंटमेंट संतोष। तो ये बच्चों कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो अभी आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हमने एक साइड कलेक्ट कर लिया है, तो आप भी इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे।